and date. Who wrote the text? This is a question to which there were several answers. The original story was probably composed by a charioteer bards known as Sulas. Sulas, who generally accompanied Kshatriyas warrior to their battlefield and composed poems celebrating their victories and the other achievements. ये जो ओरिजिनल कहानी है, ये ज़्यादातर शायद ये कौन किसने कंपोज की है? चैरियटर जो मतलब रथों को हाँकते थे, चैरियटियर्स बोलते हैं उनको, रथ गाड़ी चलाते थे, और उनको सुलाज बोला गया है। और वो जो क्षत्रिय वैरियर्स होते थे, योद्धा होते थे, उनके साथ साथ वो बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और ये सारा जो आंखों देखा हाल उसको कंपोज करते थे पोइम के जैसा। और अपने जो उनके जो नायक होते थे, योद्धा होते थे, उनके बारे में, उनकी जो विक्ट्रीज जीतों को सेलिब्रेट करते थे, और दूसरे अचीवमेंट्स को वो सेलिब्रेट करते थे। दीज कंपोजिशंस दे सर्कुलेटेड ओरली, ये मुख्य जबानी ये कंपोजिशन सर्कुलेट हुई पहले वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फिर फिफ्थ सेंचुरी बीसी के बाद ब्राह्मण जो थे उन्होंने स्टोरीज को लिखना शुरू कर दिया, कंपोज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, did the new kings want their इतिहास to be recorded and preserved more systematically? जो नए राजा थे वो चाहते थे कि उनका इतिहास preserved हो संरक्षित हो, और उनके बारे में लोग जाने बाद के लोग। तो यहाँ पर 200 BC और 200 सी के जो बीच का पीरियड है, इसमें वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। विष्णु भगवान की वैष्णविज्म या कृष्णा की पूजा जो वो ज़्यादा शुरू हो गया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक वाज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु। वैष्णविज्म धर्म का प्रचार और प्रसार होने लगा था। विष्णु को लोग पूजा करने लगे थे, जबकि पहले लॉर्ड शिवा और जो काली माता जो थी, जो गॉडेस, उसकी पूजा होती थी पहले। तो यहाँ पर भी मनुस्मृति में यहाँ पर डिडक्टिक सेक्शंस ऐड हुई हैं। विद दीज एडिशंस आर टेक्स्ट विच इनिशियली परहैप्स लेस देन 10,000 वर्सेस, और अब उसमें 1 लाख वर्सेस हो गए। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ी सी कंपोजिशन बन गई। और जो वेद व्यास जिन्होंने कि महाभारता इज कंपोज्ड बाय व्यास ने कंपोज की थी। Yes. तो इट 1 लाख वर्सेस करीब हो गए थे इसके। सर्च फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्ज होना मतलब जुड़ जाना, मिल जाना एक जगह। डाइवर्ज और कन्वर्ज होता है। द महाभारता लाइक एनी अदर मेजर एपिक, इट कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। महलों में सेटलमेंट्स के बारे में लिखा गया, बैटल्स के बारे में लिखा गया। इन 1951 एंड 52 द आर्कियोलॉजिस्ट बी बी लाल ही एक्सकेवेटेड एट अ विलेज ने हस्तिनापुर की एक्सकेवेशन हुई। मतलब हस्तिनापुर गांव में जब खुदाई के दौरान उनको, ये मेरठ में है, यूपी में, क्या ये वही हस्तिनापुर था जो कि एपिक में मेंशन था? तो यहाँ पर इसको कुरु किंगडम को नॉर्मली अपर गंगा दोआब एरिया का माना जाता है, और ये कुरुस की कैपिटल रह चुकी थी। तो लाल ने ही फाउंड एविडेंसेस, उन्हें सबूत मिले हैं ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल। तो यहाँ पर लाल ने ये नोट किया कि हाउसेस इन द सेकेंड फेज, दैट इज़ 12th centuries BC। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑक्यूपेशनल लेवल मिले हैं। मतलब लेवल्स मीन्स कि एक सबसे पहले नीचे बेसमेंट, जब जहाँ पर पहले बहुत पहले सभ्यता रही होगी, फिर उसके बाद दूसरा लेवल मिला जहाँ पर कुछ हजारों साल बाद सभ्यता हुई होगी, कुछ उसके बाद। और अब जो लास्ट वाला जो मिला वो मिला है आप उनको, लास्ट जो मिला है दैट इज़ अबाउट द सेकेंड फेज में उनको मिला 12th to 7th century BC का। तो विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकेवेटेड, नॉट डेफिनेट प्लान्स ऑफ हाउसेस, कोई प्लानिंग नहीं थी हाउसेस की। मड वॉल्स थी, मड की मिट्टी की ब्रिक्स थी, बेक्ड ब्रिक्स नहीं थी जैसे कि हड़प्पा में थी। और मड का प्लास्टर यूज़ होता था, और उसमें विद प्रोमिनेंट रीड मार्क्स कि कुछ हाउसेस थे उनमें रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विद मड। तो यहाँ पर ही नोटेड हाउसेस ऑफ दिस पीरियड्स वर बिल्ट ऑन मड
ऑफ मड ब्रिक, और बर्न्ट ब्रिक भी यूज़ हुई हैं। यहाँ पर ब्रिक ड्रेन्स भी हैं, मतलब ईंट के जो ड्रेनिंग है, जो नालियों की निकासी की भी व्यवस्था है, तो ड्रेनेज पिट्स भी हैं। तो ये उसने ये सब चीज़ें उसने नोट की, एंड देन ही केम टू द कंक्लूजन दैट in these types of things were there in that then at that time. Okay, so this is how drainage pits were there. This is a description of the city in the epic, was the description of the city in the epic added after the main narrative had been composed. तो यहाँ एक रिजेम्बलेंस लेने की कोशिश की गई है महाभारत में, जो द्रौपदी की मैरिज हुई थी पांडव के साथ। तो यहाँ पॉलीएंड्री शो कर रहे हैं, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी पढ़ा था हमने पहले। पॉलीगाइनी होते हैं कि वन मेल हैविंग मोर देन वन वाइफ, तो और यहाँ पर पॉलीएंड्री पढ़ रहे हैं कि वन वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ओके, तो ये पॉलीएंड्री की प्रथा भी शायद उस समय प्रेवलेंट थी। तो now present day historians suggest that the fact that the authors describes a polyandrous union indicate that polyandry may have been prevalent among the ruling cities at some point of time। मतलब polyandry भी possible थी, कि polyandry means having more than one husband, तो that was a practice among them और रूलिंग सोसाइटीज़ में थी उस टाइम। हिमालयन रीजन्स में अभी भी किन्नौर वगैरह जो एरिया है वहाँ पर अभी भी ये पॉलीएंड्री जो है इट इज़ प्रेवलेंट, की एक ही हाउस होल्ड में किन्नौर जो अपर एरिया है लाहौल स्पीति वगैरह की, यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल मेंबर्स हैं जैसे घर के, तो उनमें एक ही वाइफ होती है उनकी, पूरे 4 और 5 जो मेल मेंबर्स उनकी वाइफ एक ही होती है। तो ये मे भी ये इसलिए प्रेवलेंट थी क्योंकि जो 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 उनके लैंड है और जो उनकी ज़मीन का वो डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, और उसके जो बच्चे होंगे उस समान रूप से उसके उत्तराधिकारी होंगे ज़मीन के, तो उसके लिए थी ये। दिस वाज अ नाउ इट्स महाभारत इज़ अ डायनेमिक टेक्स्ट, वेरी डायनेमिक ओवर द सेंचुरीज। वो इसमें जो एपिक में और चीज़ें भी ऐड होती गई हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में इनकी ट्रांसलेशन हुई है, पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन की गई है, और साथ में इसमें बहुत सारी और स्टोरीज भी ऐड होती गई, और धीरे धीरे ये बहुत वाइड एपिक बन गया है। और यहाँ पर